वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आदिवासी समाज का प्रदर्शन, एफआईआर के बाद भी भाजपा विधायक के बेटे को गिरफ्तार न करने पर आक्रोश। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर बीते दिन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने साजा में बड़ा प्रदर्शन किया। समाज ने 5 मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में रायपुर में आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल ये पूरा मामला साजा थाना क्षेत्र के ग्राम चेचानमेटा में 13 अक्टूबर की रात की है। यहाँ आदिवासी युवक मनीष मंडावी के साथ विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू ने मारपीट किया था। 15 अक्टूबर को पीड़ित युवक व आदिवासी समाज प्रमुख ने थाना में जाकर एफआईआर करवाया। साजा पुलिस ने आरोपी कृष्णा साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। समाज ने अपने ज्ञापन के माध्यम से 5 मांग रखी है, जिसमें आरोपी कृष्णा साहू व उसके साथी को अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित मनीष मंडावी व उसके साथियों पर दुर्भावनापूर्वक फर्जी एफआईआर को निरस्त किया जाए। गौंड समाज अन्य 3 युवक पर दुर्भावनापूर्वक धारा 151 के तहत मुकदमा समाप्त किया जाए। जांच को प्रभावित करने वाले साजा एसडीएम को हटाया जाए। साजा थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा को भी हटाया जाए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मोदी, शाह समेत सीएम विष्णुदेव साय, सीएम मोहन यादव, सीएम योगी और शिवराज सिंह समेत 40 नाम शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह के नाम सबसे ऊपर है। इन लोगों के अलावे लिस्ट में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी की हिंदू फायर ब्रिगेड नेता योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम शामिल हैं। ग्रेजुएट युवाओं के लिए पुलिस की नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, वेतन भी मिलेगा बढ़िया। पुलिस विभाग में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी लेकर आया है। सीजीपीएससी ने राज्य में कई पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर सहित कई पद शामिल है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है वो सीजीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 नवंबर तय की गई है। गौ सेवक ने गायों को दी बर्थडे पार्टी। खैरागढ़ में 2000 किलो सब्जी फलों को रंगोली की तरह सजाया, फिर 200 गायों को खिलाया। खैरागढ़ जिले में गौ सेवक ने अपने जन्मदिन पर गायों को पार्टी दी। मनोहर गौशाला में 2000 किलो फल सब्जियों को रंगोली की तरह सजाया। इसमें 9 घंटे का समय लगा। गौवंशों को विशेष फ्रूट और सलाद की अनोखी पार्टी दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। खैरागढ़ निवासी युवा कारोबारी चमन डाकलिया ने अपने जन्मदिन पर गौ सेवा करने का मैसेज दिया है। गायों के लिए पिकअप और ट्रक में सब्जी फल लादकर लाए गए, फिर इन्हीं सब्जियों को सजाया गया, जिससे 200 गायों ने खाया। इसमें लागत करीब 1 लाख रुपए आई। मिठाई शॉप में रेड। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 21 दुकानों से लिए मिठाइयों के नमूने। रिपोर्ट आने के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर जिले में मिठाई दुकानों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने रेड कार्रवाई की है, जहां खोया मंडी सहित गोल बाजार समेत जिले के अलग अलग दुकानों से 21 खाद्य नमूने लिए हैं। इन 21 नमूनों को जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। महंत बोले, भाजपा सरकार की नाकामी जनता को बताएं हर घर 3 से 4 बार जाने के निर्देश। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अहम बैठक की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। महंत ने कहा कि सभी समाज के लोगों को जोड़कर काम करना है। महंत ने कहा कि पिछले 10 महीनों में भाजपा सरकार की नाकामी बड़ा मुद्दा है। सूरजपुर में पुलिस की बेटी और पत्नी को मार डाला गया। बलरामपुर की घटना निंदनीय है। बलौदाबाजार लोहारीडीह की घटना को बताना है। भाजपा की सरकार ने सामाजिक वातावरण को खराब किया है। 10 महीने में ही हड़ताल और पदयात्रा हो रही है। भाजपा सरकार की अराजकता को लोगों को बताना है। नक्सलगढ़ में ड्रोन हमले का आरोप। ग्रामीणों ने दिखाए बमों के अवशेष। पुलिस को कोई जानकारी नहीं। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर बसे गांव के ग्रामीणों ने पुलिस फोर्स पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कुछ तस्वीरें भेजी है, जिसमें पूर्ववर्ती
सीआरपीएफ बेस कैंप के पास गांव के खेतों में ड्रोन बम के टुकड़े पाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस आदिवासी गांव को निशाना बनाकर ड्रोन बम बरसा रही है। उनका कहना है कि पुलिस नियमित रूप से टेकुलगुड़ा और जगरगोड़ा पुलिस थाने में क्षेत्र में आने वाले कोंडापल्ली, कुंडम, पूर्ववर्ती और भट्टीगुड़ा गांव पर ड्रोन हमले कर रही है। इस मामले पर एसपी ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान की एमएसपी क्या, जानिए इस साल किस रेट में होगी खरीदी। धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में स्थिति पूरी तरह से साफ है। दिवाली और राज्य उत्सव के बाद 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। धान खरीदी का समर्थन मूल्य 3217 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। धान खरीदी को लेकर बारदाने की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। बीते वर्ष 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी की गई थी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हमेशा से धान खरीदी का रेट अच्छा रहा है। प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बनी है, सबने धान खरीदी को लेकर गंभीर रवैया अपनाया है। यही वजह कि यहां समर्थन मूल्य पर धान को खरीदने के लिए सरकार हर साल राशि में इजाफा करती रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 20 करोड़ 13 लाख के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। हितग्राहियों को 7 लाख के चेक भी बांटे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीते दिन रायपुर जिले के खरोरा में 20 करोड़ 13 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 30,53,000 रुपए की लागत के 2 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 19 करोड़ 83 लाख रुपए के 11 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र भी सौंपे। रायपुर AIIMS में AI की मदद से होगा इलाज, राष्ट्रपति बोली। IIT भिलाई ने बनाया ऐप, डॉक्टर कुछ साल गाँव को करे समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाया जाए। राष्ट्रपति मुर्मू ने यहाँ पर बीते दिन नवा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ के दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने यूजी और पीजी के 25 स्टूडेंट्स को 33 गोल्ड मेडल प्रदान किया। इससे पहले वे IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। वहां 7 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया। राष्ट्रपति ने बताया कि IIT भिलाई ने AIMS के लिए यहाँ पर ऐप तैयार किया है। AIIMS में AI की मदद से डॉक्टरों को मरीज की पुरानी बीमारी डायग्नोस करने में मदद मिलेगी। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में दिन दहाड़े लूट, सीमेंट व्यापारी के मुनीम से 7,80,000 रुपए लेकर फरार हुआ बदमाश। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के हेलका डीह सहसपुर दल्ली के पास अज्ञात 3 बाइक सवार युवकों ने सीमेंट व्यापारी के मुनीम से 7,80,000 रुपए लूट लिए। यह घटना यहाँ पर देर शाम करीब 6 बजे की है, जब मुनीम डोमन सिंह देवांगन गंडई से वसूली के बाद राजनांदगांव लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवारों ने मुनीम के मोबाइल और बैग में रखी रकम चुरा ली। छत्तीसगढ़ में डंप हो रहा उड़ीसा का धान। खरीदी शुरू होने से पहले 1000 से ज्यादा बोरा धान जब तक फूड ऑफिसर ने रोकी गाड़ी, छुड़ा ले गए राजस्व के अधिकारी। गरियाबंद जिले से खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रशासन के सामने उड़ीसा के धान की खपत को रोकने की चुनौती है। इससे निपटने कलेक्टर ने अभी से अपनी टीम को एक्टिव कर दिया है। लिहाजा मैनपुर SDM पंकज डहरे ने अपनी टीम के साथ अमली पदर तहसील के केकरा जोर में छापेमारी कर 2 घरों से 420 पैकेट धान जब्त किया है। इधर देवभोग राजस्व अमलों ने भी उड़ीसा से धान भरकर आ रही 3 पिकअप को पोखसरा सीमा में जब्त किया है। 3 वाहन में 160 बोरा धान था। बता दें कि राजस्व अमला अब तक 1000 से भी ज्यादा बोरा धान जब्त कर चुका है। कुम्हार ने बनाया 24 घंटे जलने वाला दिया, इतनी डिमांड की पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बोले यूट्यूब देखकर आया आइडिया। दीपावली के दस्तक देने के साथ ही दियों की डिमांड बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के कुम्हार अशोक चक्रधारी, जिसकी उम्र 65 वर्ष है, मिट्टी का ऐसा दिया बनाया है जो 24 घंटे जलता है। अशोक कहते हैं कि उनकी मंशा ऐसा दिया बनाने की है जो लगातार 9 दिनों तक जले। अशोक कहते हैं कि हम पीढ़ियों से मिट्टी की कला पर काम कर रहे हैं। यह काम मैंने पिता से सीखा है, यह मेरी कला है और यही मेरा रोजगार भी है। मेरे यहाँ पर तीनों बेटियां मेरे हाथ बटाती है। अपनी कला को और निखारने के लिए नए नए आइडिया सोचता हूँ। कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो लोगों के काम आ सके।
विधायक रायमुनि के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से भड़का ईसाई समाज। सीएम कैंप जा रही भीड़ को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। ईसाई समाज ने बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर भगवान यीशु पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समाज ने न्याय पद यात्रा निकाली। हजारों लोग 130 किलोमीटर तय कर आस्था से बगिया पहुंचे, जहां सीएम कैंप में ज्ञापन सौंपने वाले थे। सीएम कैंप पहुंचने से पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पदयात्रियों को रोका। इस दौरान ईसाई समाज के लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने NH 43 लोरो घाट के समीप सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया में दोस्ती कर फंसाया प्रेम जाल में, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी से एक सेक्स टॉर्शन का मामला सामने आया है। रायपुर के आमापारा इलाके के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक नाबालिग से दोस्ती की, प्रेम संबंध बनाया और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 2 लाख से अधिक के गहने वसूल लिए। पीड़ित ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस बोली नाला निर्माण में भ्रष्टाचार कर रही है। जगदलपुर मेयर 2 करोड़ का निर्माण कहीं और, नक्शा कहीं और कर लगाया गया। महापौर बोली बदनाम कर रहे हैं। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने जगदलपुर के मेयर सफीरा साहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष सुनील मौर्य का कहना है कि 1 करोड़ 99 लाख रुपए के नाला निर्माण काम में गोलमाल किया जा रहा है। निर्माण की स्वीकृति कहीं और की है, नक्शा कहीं और का लगाया गया है। इस मामले की जांच की मांग की है। सुनील मौर्य का कहना है कि महापौर विकास नहीं सिर्फ अपनी जेब भर रही है। चंद्रशेखर वार्ड में नाला निर्माण की स्वीकृति मिली है, लेकिन निर्माण के लिए कार्य का नक्शा लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का बना हुआ है, जो साफ तौर पर इस बात का प्रमाण है कि नाला निर्माण में जनता के 1 करोड़ 99 लाख रुपए बह रहे हैं। अमृततुल्य चाय दुकान के संचालक पर युवती ने लगाया बलात्कार का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बालोद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित अमृततुल्य चाय दुकान के संचालक पर दुकान में काम करने वाली एक युवती ने दैहिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए युवक विवेक पाटीदार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार लड़की अमृततुल्य चाय की दुकान पर बीते कुछ महीनों से काम कर रही थी। इस दरमियान संचालक के द्वारा लड़की को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा और आरोपी युवक के द्वारा शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाकर भी लड़की को ब्लैकमेल कर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और फिर बाद में युवती को काम से भी हटा दिया गया। इन सब से परेशान होकर युवती ने नजदीकी थाने में संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा महंगा, प्रदर्शनकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 माह से कर रहे हैं आंदोलन। बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। इस प्लांट को बंद किए जाने को लेकर क्षेत्र के लोग बीते 1 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से बदबू फैलेगा व कृषि भूमि को नुकसान होगा। दरअसल शुक्रवार को क्षेत्र के ग्रामीणों ने बेमेतरा स्थित कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट का घेराव करना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना बेमेतरा में जुर्म दर्ज कराया है। बलरामपुर थाने में युवक की मौत पर राजनीति, कांग्रेस ने लगाया पुलिस पर आरोप, बीजेपी का पलटवार। युवक की थाने में मौत को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। युवक की मौत के बाद पहले अस्पताल के कर्मचारियों ने थाना घेरा, इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। अब प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज बलरामपुर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विष्णु साय सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड में मंत्री ओपी चौधरी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार, कहा भाजपा की होगी बड़ी जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भाजपा ने उन्हें विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। चौधरी वहां धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। झारखंड में चुनावी रुझान को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। संगठन के कामों की दृष्टि से झारखंड में हम ड्यूटी कर रहे हैं। झारखंड में भी कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के विजेताओं को मिला पुरस्कार, मंत्री ओपी चौधरी बोले छत्तीसगढ़ में गोल्फ खेलों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, देश विदेश में खेलों के क्षेत्र में बनेगी प्रदेश की पहचान।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेलों की शानदार अधोसंरचना तैयार हो रही है और राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन लगातार कर रहे हैं। परंपरागत खेलों के साथ ही गोल्फ जैसे खेलों के आयोजन से छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है। यह बात नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गोल्फ खेल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने कही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार की ओर से इन्हें लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।